जय हिंद फ्रेंड्स। आज इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से था और वो इंतज़ार की घड़ी आज ख़त्म हुई। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को समझने से पहले हम लोग को अलजेब्रिक फंक्शन समझना पड़ेगा, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन समझना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझना पड़ेगा, फिर जाकर के हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे, फिर उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का रिजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे होता है, और तब जाकर के इसको आगे मतलब बढ़ेंगे। और फिर उसके बेसिस पर इंटीग्रेशन। यदि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपके पास ना हो तो ये बहुत बड़ा कमी माना जाएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे गुजारिश है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप इसको बेहतर तरीके से थोड़ा सा समय दे करके लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। यही कारण है चूंकि इस एक्सरसाइज में अभी तक जितने भी एक्सरसाइजेज था, इस एक्सरसाइज में मैंने 3-4 लेक्चर मतलब इसमें बनेगा। तो ये अभी पहला एपिसोड है, पहला लेक्चर है जिसमें केवल और केवल इंट्रोडक्शन एंड रिजोल्यूशन हम ले रहे हैं। दूसरे में क्वेश्चन को लेंगे, कैसे मतलब उस पर क्वेश्चन बनाया जाता है। चूँकि इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो क्वेश्चन भी बहुत है, अराउंड 70 या 72 के पास आसपास, और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो हम उसको भी एनालिसिस करेंगे कि किस कैटेगरी में मतलब सब्स्टिट्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, देन उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको बहुत ही बेसिक से सीखते हैं, बहुत ही स्टार्टिंग से। यदि आप इसके एक्सरसाइज में जाएंगे तो देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये लिखा हुआ चीज़ें, अब ये क्या है इसको हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक्स हैं समझने के लिए, वो क्या क्या टॉपिक्स हो सकता है, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है वो ज़रा समझिए। सबसे पहले समझना है कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है। देन हमको ये समझना चाहिए कि प्रॉपर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन हमको ये समझना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। देन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि रिजोल्यूशन ऑफ रैशनल फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये टॉपिक हैं जो हम लोग को समझना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट इसमें जो भी है उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, यदि आप बात करेंगे रैशनल फंक्शन की, रैशनल फंक्शन या नहीं तो आप इसको एल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन इस तरीके से, या एल्जेब्रिक फंक्शन। ये फंक्शन आपको मतलब इस तरीके से होगा, यदि आप देखेंगे तो ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा, जहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स जो है, एफ एक्स एंड जी एक्स, ये पोलिनोमियल होता है। दो पोलिनोमियल का डिवाइड है ना, दो पोलिनोमियल यदि डिवीजन में है तो ये कहलाएगा आपको रैशनल फंक्शन। जी एक्स यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, यदि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसीलिए जी एक्स नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अब समझिएगा यदि ऐसा है तो क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है कि यही ऊपर हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 हो सकता है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2x प्लस 3 हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो। आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, ये लिखा हुआ है लीनियर बाय लीनियर, ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप याद करिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते थे,
जिसमें न्यूमरेटर का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये छोटा होना चाहिए किससे, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर कब बोलते हैं, यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो या तो बड़ा हो या नहीं तो बराबर हो किसके, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। चलिए हम इसको डिटेल में यहाँ पर लेते हैं, समझिए इसको क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, मतलब रैशनल फंक्शन है हमारे पास, रैशनल फंक्शन, तो ये रैशनल फंक्शन दो तरह के होगा, एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और दूसरा होगा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब जरा इसको समझिए कि प्रॉपर, अब हम शॉर्ट में लिख देंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब समझिएगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब बोलेंगे, तो ये जो भी होगा वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और ये दोनों पोलिनोमियल हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझ गए। यहाँ पर क्या होगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में जो भी है उसका डिग्री लेस देन होगा किससे, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कुछ और भी ले लीजिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिए, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो नीचे आप क्यूबिक रखिए, बाई क्वाड्रेटिक रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन इसे ज़्यादा रखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सपोज मैंने एक्स क्यू प्लस 3 लिख दिया, तो ये सब आ गए प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। इसको ज़रा समझिए ये क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, मतलब हम ऊपर में लिख लिए, न्यूमरेटर में लिख लिए क्वाड्रेटिक, और डिनोमिनेटर में मैंने रख दिया लीनियर। आपका मर्जी भैया, एक्स क्यू प्लस 5 मैंने लिख दिया क्यूबिक, और नीचे मैंने रख दिया क्वाड्रेटिक रख दिया। हो सकता था ऊपर क्वाड्रेटिक हो, नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। खैर इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल अब आप खुद से भी ले सकते हैं, और बुक में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। समझिएगा, रैशनल फंक्शन दो पोलिनोमियल का डिवीजन है, वो रैशनल फंक्शन दो तरह का है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन ऐसे हुआ है, यदि आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर, यदि आपका ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो आप इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज आप फ्रैक्शन में जा कर के देखिए, जैसे आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा 5, 6, 7, 8 क्लास में, यदि आपको फ्रैक्शन में बात किया जाए तो फ्रैक्शन में आपको वहाँ भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता था एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता था। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 2/3, वहाँ पर नंबर होता था, मतलब न्यूमरेटर में जो नंबर होता था डिनोमिनेटर के नंबर से छोटा होता था, मतलब न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर में क्या होता था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा या उसके बराबर। तो जैसे ये प्रॉपर में 2/3, 4/5 इस तरीके से। और यहाँ यदि आप देखेंगे तो जैसे 7/2 देख सकते हैं, 18/7 दे सकते हैं, ये सब आपका इम्प्रॉपर है। याद करिए, यदि आपके पास सपोज 18/7 है तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हम क्या बोले अभी कि यदि आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको प्रॉपर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भैया, तो आपको शायद याद होगा, मिक्स फ्रैक्शन याद है, आप इसको 7 2 जा 14 प्लस 4/7 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 + 4/7? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यदि हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये एक नंबर आया, और ये जो फ्रैक्शन बना
ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बना। अब ये आया कैसे, इसको ज़रा समझिए। ये आया 7 से आप 18 में डिवाइड किए, और जब डिवाइड किए तो यहाँ पर कोसेंट आया 7 टू जा 14, मतलब कोसेंट क्या आएगा 2, 7 टू जा 14 और यहाँ 4 जो कि रिमाइंडर है। तो 18 बाई जो 18 अपॉन जो 7 लिखा हुआ है, तो ये बन गया क्या 2 प्लस 4/7, ये हो गया आपका कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर, और नीचे जो है डिवाइजर। तो कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इसका कॉन्सेप्ट यूज करके जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था तो हम लोग ऐसे बनाए। सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट आज हम लोगों को फ्रैक्शन, ये जो रैशनल फंक्शन है उसमें लगाना है। कैसे लगाएंगे तो इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। ये दिया हुआ है, एक ऊपर फ्रैक्शन पोलिनोमियल है, एक नीचे। करना क्या है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये जो भी है तो वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा। ये है हमारा इम्प्रॉपर। आपको करना क्या है, जी एक्स से, ये जो जी एक्स है इससे आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जब आप करेंगे तो कोई ना कोई आपको क्वोशेंट मिलेगा। डिवीजन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा। तो भाई क्या लिख सकते हैं, ये जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है जो कि इम्प्रॉपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्वोशेंट, ये क्वोशेंट आ गया, प्लस रिमाइंडर अपॉन जिसे मैंने डिवाइड किया था जो कि डिवाइजर था। भैया ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और ये जो चीज़ आया है इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये हमारा पोलिनोमियल है, प्लस ये जो है वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। यही तो मैंने बोला था कि जितने भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, एक चीज़ समझिएगा, इंटीग्रेशन का भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। इंटीग्रेशन तभी आप समझ पाएंगे इसका, इस एक्सरसाइज का, जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो बहुत ही अच्छे से। ऐसा नहीं कि जस्ट क्लियर हो, समझ में आ गया, हो गया, ऊपर ऊपर से वैसा है तो आप छोड़ दीजिए, समझे। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना सकते हैं। कैसे, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करके, या नहीं तो आप फैक्टराइज करके भी आप मतलब इजीली बना सकते हैं। खैर, जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको एक पोलिनोमियल बनेगा। ये पोलिनोमियल हो गया और ये बन गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन, हो गया, ये बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर समझते हैं कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन जब आ जाते हैं, जितने भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, समझिएगा, जितने भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन के फॉर्म में, हम लोग लिख सकते हैं। ये मैंने क्या बोला, जितने भी फ्रैक्शन है, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यदि आपके पास कोई नंबर है, जैसे आप सोचिए आपके पास कोई नंबर है 5, तो हम बोले इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप बहुत चीज़ लिख सकते हैं। आप 1 + 4 लिख सकते हैं, आप 2 + 3 लिख सकते हैं, आपका मर्जी -1 + 6 लिख सकते हैं। मतलब हो सकता है आप 3 टर्म में भी लिख सकते हैं, 2 + 1 प्लस कितना हो गया, 2 + 1 3 + 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मतलब जिस तरीके से किसी नंबर को सम ऑफ 2 और मोर नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरह से यदि हमारे पास कोई फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको 2 और मोर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो फ्रैक्शन ऐसा होगा जिसका जो डिनोमिनेटर होगा, जिसके नीचे में जो फैक्टर्स आएंगे वो काफ़ी सिंपल फैक्टर होगा। सिंपल फैक्टर मतलब लीनियर फैक्टर रहा होगा, या नहीं तो क्वाड्रेटिक होगा, तो वो भी बहुत आसान रहा होगा। अब ये जो फॉर्म, ये जो 2 या मोर फ्रैक्शन है, उस 2 और मोर फ्रैक्शन को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए हम आपको इसको समझाते हैं फिर से। यहाँ पर आप समझिए कि हमारे पास कोई प्रॉपर, अब ये तो समझ गए कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, सब बात यहीं पर है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन जैसे ही आया तो आप इसको फ्रैक्शन 1 मान लीजिए, पहला फ्रैक्शन है, प्लस दूसरा फ्रैक्शन हो सकता है
आप फ्रैक्शन 2 हो सकता है तीसरा भी हो, तो ये जो सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन लिखेंगे, इस दोनों ये जो फ्रैक्शन आएगा इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको लिखेंगे कैसे, आपसे यही ढूंढना है कि ये फ्रैक्शन है कौन सा, यही इसमें पता करना इम्पोर्टेंट होता है। और इसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं, कुछ रिजल्ट भी हैं, तो उस सबको हम लोग फॉलो करेंगे। तो अभी तो मैंने बताया कि जितने भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है उसको 2 या 2 से ज़्यादा और भी हो सकता है, और वो जो 2 या 2 से ज़्यादा हैं जिसको जोड़ने पर ये आया, उस सब को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, तो इस फ्रैक्शन को बोल दिए पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये आएगा कैसे ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। यदि आप बुक देखेंगे, इस लेक्चर में यदि आप देखेंगे तो हम यहाँ पर 2 चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता क्या है, फिर हम इसमें देखेंगे कि रिजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड या फॉर्म, कैसे हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। यदि आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको ये सब लिखा रहता है अंग्रेजी में, आप इसको पढ़िए और समझिए। हम इसको एक एक करके एनालाइज कर रहे हैं, अभी जस्ट मैंने एनालाइज किया है। चलिए हम इसी को यहाँ पर एक एक करके मतलब लिए हैं। सबसे पहले समझना यह है कि रैशनल फंक्शन क्या है, तो मैंने ऑलरेडी अभी बताया है। रैशनल फंक्शन है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर 2 पोलिनोमियल, 2 पोलिनोमियल होगा, देन एफ एक्स बाई जी एक्स, उस दोनों को जो डिवाइड करेंगे, रैशनल तो आप पर जानते ही हैं कि पी बाई क्यू रैशनल, पहले आप रैशनल नंबर जानते थे, स्टैंडर्ड 8 में इंट्रोड्यूस होता है रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट जीरो। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ फंक्शन है तो यहाँ फंक्शन मतलब पोलिनोमियल होगा, तो वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर द पोलिनोमियल, जी एक्स नॉट जीरो, जी एक्स जो है जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। यदि इस तरह से लिखा हुआ है देन दिस इज कॉल्ड एज डिफाइन रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, या नहीं तो आप बोल सकते हैं रैशनल फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स में है तो एक्स का, वाई रहेगा तो वाई में, जेड है तो जेड में। ये तो बात हो गई रैशनल फंक्शन की। जैसा कि मैंने बताया कि रैशनल फंक्शन 2 तरह के होंगे। अब क्या होगा, यदि आपके रैशनल फंक्शन में इस तरह की बातें हो, क्या बातें हो भैया, डिग्री किसका, एफ एक्स का डिग्री यदि जी एक्स के डिग्री से छोटा है, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। शॉर्ट में हम लिखेंगे, कहीं भी हमको प्रॉपर लिखना पड़ेगा तो हम ऐसे लिख देंगे। दूसरी बात समझिए, यदि डिग्री ऑफ एफ एक्स, ऊपर का डिग्री यदि नीचे के डिग्री के बराबर या बड़ा हो जाए, नीचे में जो फंक्शन है उसके डिग्री के बराबर या बड़ा हो, उससे बड़ा हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आगे लिखना पड़ेगा तो इतना बड़ा अंग्रेजी कौन लिखेगा, तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन मतलब कुल मिलाकर के ये बात हो गई, फ्रैक्शन क्या हुआ ये आप समझ लिए। फिर मैंने बताया कि ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है इसमें न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा, और इसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा या उसके बराबर होगा। अब आइए आगे समझते हैं। नोट, इसको ज़रा समझिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यदि आपके पास ये फंक्शन है, मतलब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये यदि आपका इम्प्रॉपर है, देन वी डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स सो दैट द रैशनल फंक्शन, ये एफ एक्स बाई जी एक्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। यही तो मैंने बताया है कि भाई जी एक्स से आप इसको डिवाइड करिए एफ एक्स को, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा। यहाँ पर क्वोशेंट को इन्होंने लिख दिया है 5x, बुक में आप देखेंगे तो इस तरह के बातें मिलेगी। तो ये 5x आपका क्वोशेंट हो गया, और डिवाइड करने के बाद यहाँ कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर या तो rx लिख दीजिए, या नहीं तो यहाँ पर बोल दिया कि भैया आपके पास ये साई है, साई x इधर, मतलब कुछ भी सिंबल दे दीजिए, ये हो गया। यदि ऐसा हो गया तो एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स क्या, मैंने क्या बोला कि आपके पास कोई ना कोई क्वोशेंट, तो क्वोशेंट आया, प्लस क्या होगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ लिखाएगा नीचे में जिसे आपने डिवाइड किया। क्वोशेंट मतलब यहाँ पर क्या है 5x, तो 5x लिखिए, जो भी आएगा वो आपको लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर को बोल दिया साई एक्स बाई जी एक्स। तो खैर यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, यही मैंने बताया। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम क्या लिख दिए, सम ऑफ पोलिनोमियल, ये आपका पोलिनोमियल हुआ, और ये इधर जो भी बना वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन हुआ।
सबसे मेन चीज़ तो यही चीज़ है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। यहीं से बात आती है पार्शियल फ्रैक्शन का, यहीं से इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। आइए हम इसको समझते हैं। यही वो टॉपिक है जिसका इंतज़ार था इतने दिनों से, और आज इसका इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। समझिए इसमें क्या बोला जा रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या लिखा हुआ है, एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यदि आपके पास कोई प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो which can be expressed as, है ना, which can be expressed as the function expressed as the sum of rational functions, sum of rational functions। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि सम ऑफ 2 या मोर, सीधा बोल दिया सम ऑफ रैशनल फंक्शन। वो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने बोल दिया सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन, ईच हैविंग सिंपल फैक्टर, मतलब सब में सिंपल फैक्टर आप देखेंगे इस तरह का फैक्टर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, लीनियर फैक्टर। या नहीं तो हो सकता है कहीं पर आपको क्वाड्रेटिक आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि ऐसा भी होगा तो हम लोग इसको एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इस तरीके से लिख लेंगे, मतलब ये फैक्टर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन। बस यही इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, और यही तीसरा मेथड इंटीग्रेशन का, मतलब जो फ्रैक्शन था उसको हम 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जितने जो 2 या 2 से ज़्यादा जो भी होगा उसी को बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा जो मिला, और मतलब इस फ्रैक्शन जो मेरा दिया हुआ था प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को, जो हम लोगों ने लिखा कि सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन के फॉर्म में जो ये लिखने का प्रोसेस होगा, ये जो भी प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन या नहीं तो डिकम्पोजिशन ऑफ रैशनल फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। आप अभी जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें क्वेश्चन ऐसे रहता है, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो उसमें एक क्वेश्चन दे देगा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, और उसमें लिख दिया जाता है कि भाई पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फिर आपको बोला जाएगा कि फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी, उसमें लिखा रहता है, मतलब कांस्टेंट निकालना है। फिर कहेगा इंटीग्रेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो भाई वो जो रिजॉल्व करने के लिए बोला उस पर भी 1 या 2 नंबर रहेगा। फिर फाइंड द कांस्टेंट, उसके लिए 1-2 नंबर रहेगा। तब जा करके आपको कहीं इंटीग्रेशन निकालना होगा, फिर उसके लिए इंटीग्रेशन। सोचिए यदि इससे पहले क्या पूछा जाता था कि डायरेक्ट आपको, जब केस बेस नहीं होता था तो डायरेक्ट बोला जाता था इसको इंटीग्रेट करिए, और वो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट रहता था। तो उसमें आप पहले उसको रिजॉल्व करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, फिर मतलब, लेकिन अभी स्टेप वाइज, क्योंकि जानते हैं एग्जामिनर, मतलब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पूरा नहीं बना पाया, तो कम से कम इतना वो रिजॉल्व कर लिया तो 1 नंबर या 2 नंबर उसका सिक्योर हो गया। आपको भी इसी तरीके से मिलेगा। तो आइए हम समझते हैं कि रिजोल्यूशन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है रिजोल्यूशन और डिकम्पोजिशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये जो फ्रैक्शन हमारे पास दिया हुआ है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और यदि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम इसको 2 और मोर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा ये प्रॉपर क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे क्वाड्रेटिक है। कांस्टेंट का डिग्री 0 और जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में उसका डिग्री 2 है, तो जाहिर सी बात है ये मेरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन हुआ। अब हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम इसको ये जानना चाह रहे हैं कि ये फ्रैक्शन किसी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन को जोड़ने पर आया होगा। अभी ये क्वाड्रेटिक है तो 2 फ्रैक्शन लेंगे हम लोग। इस कौन से ऐसे 2 फ्रैक्शन हैं जिसको जोड़ने पर यह आया, यही चीज़ हम लोग को ढूंढना है। हम यहाँ पर आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये जो 2 फ्रैक्शन जो भी आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और वही हम लोग को ढूंढना है। दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको समझिए,
क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू? और यदि ऐसा लिखे तो हमको ये बताना है कि ये कैसे आया, किसको जोड़ने पर आया। तो क्या हम ऐसा बोले कि ये जो आया होगा तो ये 1/x प्लस टू प्लस 1/x माइनस टू, इस दोनों को ऐड करने पर आया होगा? क्या ऐसा बोल सकते हैं? यदि आपका भी आंसर यस होगा है इसके लिए तो आप गलत हैं, और ये ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये ज़रा समझिए। ये जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर में भले ही ये चीज़ आ जाए, लेकिन न्यूमरेटर में 1 नहीं मिलेगा। आप चेक करके देखिए, यदि हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, और न्यूमरेटर में आएगा x प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये 2x प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब आप ज़रा सोच करके देखिए, क्या वही चीज़ आया? नहीं। क्या ये 1/x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू के बराबर आया? नहीं आया। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो आप केवल ये मत समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख देंगे तो आ जाएगा। तो अब लाएंगे कैसे, ये भी समझना है। इसको कैसे लाएंगे तो समझिए, इसमें बहुत सारे मेथड हैं। हम अलग अलग सारे मेथड बताएंगे आपको, एक एक करके काफ़ी डिटेल में बताएंगे। तो हम अभी आपको सबसे पहला मेथड आपको बताने जा रहे हैं। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कि ये जो मेरे पास जो भी दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इसको पहले मैंने फैक्टराइज किया तो ये बन गया एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। चूँकि मेरे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, दो सिंपल फैक्टर हैं, तो हम बोलेंगे भाई ठीक है, यहाँ पर x प्लस टू एक फ्रैक्शन ऐसा होगा जिसके डिनोमिनेटर में x प्लस टू होगा, और एक दूसरा फ्रैक्शन होगा जिसके डिनोमिनेटर में x माइनस टू होगा। न्यूमरेटर में क्या है वो नहीं पता है, वही पता करना मेन है। तो वहाँ पर हम मानेंगे दिस इज a, यहाँ पर एक नंबर मान लेंगे और यहाँ पर दूसरा नंबर। ये जो a एंड b है ये कांस्टेंट है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट। अब ये बात हो गई, ए और बी निकलेगा कैसे, उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको ऐड करिए। इसको यदि आप ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू एक्स माइनस टू होगा प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू होगा। भाई साहब इसको यदि आप ऐड करेंगे तो ये ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स माइनस टू बी, एंड देन दिस इज एक्स प्लस टू एंड दिस इज एक्स माइनस टू। यदि आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है x, एक जगह कर लीजिए, एक यहाँ पर x है और एक यहाँ पर है। x कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी बचेगा, और यहाँ पर होगा माइनस टू ए प्लस टू बी, ये कांस्टेंट हो गया, एंड दिस इज x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब आप समझिए ये किसके बराबर मैंने लिखा है, इसके बराबर 1/x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू के जगह मैंने लिखा था। अब आप समझिए ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब आप क्या समझे कि जो चीज़ इधर डिनोमिनेटर में है उधर भी वही होना चाहिए। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस का डिनोमिनेटर क्या सेम है? यस ऑफ कोर्स सेम है, वो तो वहीं पर दिख गया था सेम है। एलएचएस और आरएचएस का न्यूमरेटर भी तो सेम होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर सेम है? तो सेम अभी दिख नहीं रहा, लेकिन होना चाहिए, मतलब ये इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक्स छूट गया था, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, मतलब कंपेयरिंग बोथ साइड है ना, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। और आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे, जहाँ पर हम लोग लीनियर को लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू पुट करते थे, तो लेमडा और म्यू कैसे निकालते थे, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। तो हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। हम बोलेंगे कि ये और ये बराबर हैं, तो यदि एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं तो जो कोफिशिएंट एक्स का इधर है वही चीज़ इधर होना चाहिए। आरएचएस में तो एक्स है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो भाई 0 इंटू एक्स तो है, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 0। यहाँ पर लिख देंगे आप तो अच्छा होगा। लिखना क्या चाहिए कि बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट क्या मिलेगा भैया? तो हम लोग को मिलेगा ए प्लस बी का वैल्यू 0 मिलेगा,
और दूसरा क्या मिलेगा, तो माइनस टू ए प्लस टू बी का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 1। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आप स्टैंडर्ड 10 में सीखे थे, जिसको आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जैसे बनाना है वैसे बनाइए। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 0। दिस इज माइनस 2a प्लस 2b, इसमें तो कुछ नहीं किया तो जैसा है वैसा ही है। अब इसको यदि आप ऐड करेंगे तो ये भाई साहब कटेगा, 2 प्लस 2b 4b होता है और ये 1 होगा, तो b का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 1/4। और b का वैल्यू यदि आप 1 में या 2 में जहाँ पुट करिए, हम 1 में पुट कर देते हैं, यदि b का वैल्यू आप 1/4 पुट करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा -1/4। आ गया जिसका इंतज़ार था, आ गया जिसका इंतज़ार था। किसका इंतज़ार था, तो ए और बी का। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या मिला 10। सो हम बोल सकते हैं कि 1/x² - 4, इसके जगह मैंने ये लिखा था और इसके जगह मैंने ये बोला था a/x + 2, तो a/x + 2 लिखा था मैंने और b/x - 2 मैंने बोला था। आज a और b मिल चुका है तो हम लिखेंगे -1/4 अपॉन x + 2 एंड देन दिस इज 1/4 एंड दिस इज x - 2। इसको आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 है ना, आप चाहे तो 1/4 कॉमन भी ले सकते हैं इस तरीके से, x + 2 दोनों जगह कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, और 1/x - 2। इसको और आप अच्छे से लिखना चाह रहे हैं तो ये वाला टर्म आप पहले लिख लीजिए पॉजिटिव वाला, और निगेटिव वाला बाद में लिख लीजिए। भाई साहब देखिए ये आपको दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और ये आपने निकाला। हम आपको बोल सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो ये जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये इस दोनों को ऐड करने पे मिला, मतलब इसको और इसको ऐड करने पे मिला। तो ये जो दोनों आया इसको बोलेंगे पार्शियल, इसको बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब ये भी पार्शियल इसी का पार्ट है, इसका मतलब टुकड़ा पीस उसी का पार्ट है, तो ये बोलेंगे फ्रैक्शन। तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन हुआ। और ये जो पूरा कार्यक्रम जो अभी हुआ है, इतना लंबा चौड़ा सा जो भी प्रोसेस लगा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन या नहीं तो डिकम्पोजिशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये मैंने बताया, ये हो गया। अब आप ये समझ लिए कि कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ समझना है। इसमें कुछ शॉर्टकट मेथड चलेगा, क्या क्या है आपको देखने में तो अभी बहुत, ये तो अभी काफ़ी आसान मैंने लिया है तब जा कर के ये हुआ। यदि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा है ना, क्यूबिक आ जाएगा या बाई क्वाड्रेटिक हो जाए 4 डिग्री का, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उस केस में थोड़ा सा कुछ स्टेप्स हम लोग को कुछ काट छाट के चलना पड़ेगा। तो दिखाते हैं हम आपको इसको कैसे करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं, फिर आपको उसके बाद और मतलब शॉर्टेस्ट मेथड भी देंगे। तो पहले हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस आपने लगाया और ए और बी निकाला, समझिएगा ये जो आपने कंपेयर करके ए और बी निकाले, इसको निकालने का दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं। तो आइए इसी चीज़ को हम इसको डिलीट करते हैं और हम आपको दूसरा मेथड 2 किसके लिए, तो टू फाइंड ए एंड बी। समझिएगा भैया ध्यान से, कैसे ये कांस्टेंट आपको जल्दी निकाल सकते हैं और ये एग्जामिनेशन हॉल में मतलब एग्जाम में भी आपको वैलिड है। ये जो फ्रैक्शन है, अभी इंटीग्रेशन तो बिल्कुल नहीं किया, बस अभी तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं फ्रैक्शन को। x² - 4 है ये लिखा हुआ है। हम क्या बोले कि ये है आपको x + 2 एंड दिस इज b/x - 2। आप अभी जस्ट समझे हैं, समझिएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये है आपका x + 2 जो आप वहाँ पर किए थे, LCM लिए थे, तो ये बन गया आपको a × x - 2 प्लस b × x + 2। यहाँ तक ठीक है। और यहाँ 1/x² - 4
इसी के जगह ये आया था, समझिएगा। इस ये तो x प्लस टू एक्स माइनस टू डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। हमको न्यूमरेटर से मतलब है, न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट इसके जगह लिख दीजिए। मतलब आपको क्या लिखना चाहिए, एक्स ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू बराबर 1, ये हो गया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वहाँ आप देखे होंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे, एक्स का कोफिशिएंट एक्स को एक जगह, कांस्टेंट टर्म एक जगह। अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है वो ज़रा समझिए। यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो। डिनोमिनेटर को यदि आप जीरो करेंगे, सोचिए एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू को आप जीरो करिए तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस टू और टू मिलेगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ बारी बारी से क्या करना है, एक बार आपको पुट करना है, पुट x इक्वल टू माइनस टू, इसमें इस इक्वेशन में पुट करिए माइनस टू। यदि आप x के जगह माइनस टू पुट करेंगे तो ज़रा सोचिए, यहाँ पर आप माइनस टू पुट करेंगे तो ये माइनस टू प्लस टू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा तो बचेगा ये, तो ये मिलेगा a इंटू एक्स के जगह माइनस टू इक्वल टू वन, ये हो जाएगा माइनस फोर ए इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया a बराबर माइनस वन बाई फोर, समझिएगा a का वैल्यू मिल गया। और यदि हम x के जगह बारी बारी से रखना है, अभी मैंने रखा था माइनस टू, अब हम रखने वाले हैं पुट x इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू। इस इक्वेशन वन में यदि हम टू रखेंगे तो इस बार ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये बचेगा तो ये बन जाएगा b इंटू टू प्लस टू इक्वल टू वन, b इंटू फोर इक्वल टू वन, तो b का वैल्यू मिल गया वन बाई फोर। अब आप देखिए कि कितना आसान हुआ, a का वैल्यू माइनस वन बाई फोर और b का वैल्यू निकल गया वन बाई फोर। हम केवल a और b निकालना सिखाए कि दूसरे मेथड से आप कैसे बना सकते हैं। भाई साहब आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं वो भी तो ठीक था, लीनियर था, मतलब लीनियर में हम मास्टर हैं, कैसे भी बना लेंगे, लीनियर सॉरी एलिमिनेशन मेथड में मास्टर हैं, उसे बन जाएगा। भाई वो दो इक्वेशन का था इसीलिए बन गया, और वो क्वाड्रेटिक था तो जल्दी बन गया, लेकिन ये क्यूबिक आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होगा। आप बुक जा कर के देखिए, मतलब 3-4 इक्वेशन बन जाएगा आपको और वेरिएबल भी बढ़ जाएगा, फिर उस केस में आपको बहुत परेशानी होगी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी वैलिड हैं। तो ये बात हो गई ए और बी निकालने का, ये मेथड 2 है। एक और मेथड हम आपको बता रहे हैं कि ए और बी आप कैसे निकालेंगे। ये है मेथड 3 टू फाइंड ए एंड बी, टू फाइंड ए एंड बी, मेथड 3 टू फाइंड ए एंड बी। समझिएगा ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है और ये भी वैलिड है, आपको जहाँ मर्जी है वहाँ लगा लीजिए। हमारे पास क्या लिखा हुआ है वो ज़रा देखिए, ये वाला चीज़ लिखिए, 1/x² माइनस 4 ऐसे लिखा हुआ है, और इसको हम लिख लेंगे 1/x प्लस 2, मतलब a बाई एक्स प्लस 2 और b बाई एक्स माइनस 2। आप एक लाइन और लिख लीजिए, इसके जगह हम लोग को लिख लेना है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एंड देन दिस इज a बाई एक्स प्लस 2 एंड देन दिस इज b बाई एक्स माइनस 2। ये हो गया। अब क्या करना है सो देखिए, इस बार डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट a और b निकलेगा। देखिए क्या करना है, a के डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 2, तो आपको एक बार x प्लस 2 को जीरो करिए और x का वैल्यू निकालिए। कहने का मतलब जो आप मतलब कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट, इसको यदि आप जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -2n2। समझिएगा भैया, इसको आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। समझिएगा, जब आपको a चाहिए, जब आपको a चाहिए तो x का वैल्यू क्या है, ये यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इसको यदि जीरो करेंगे डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 2 को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू -2 मिलेगा। यदि आपको a चाहिए तो x का वैल्यू -2 आप इस पूरे में जा कर के रखिए, लेकिन इसको छोड़ करके, जो चीज़ यहाँ है उसको छोड़ दीजिए। मतलब कहाँ रखना है, इसके अलावा, तो इसके अलावा क्या है x -2, तो यहाँ पर रख दीजिए -2, ये बन जाएगा 1/-4, मतलब -1/4। देखिए आया कि नहीं। यदि आपको b चाहिए तो b कैसे मिलेगा वो जरा देखिए, b के नीचे में क्या x -2, यहाँ यदि हमको b चाहिए तो यहाँ से डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 2। x का वैल्यू 2 रखिए, लेकिन किस में, इसको छोड़ करके,
इसमें मत रखिए, नहीं तो ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसमें आप रख दीजिए, तो 1/2 + 2 ये हम लोग को देने वाला है 1/4। देखिए कितना आसानी से निकल गया। अभी आपको नहीं पता चल रहा है, अभी तो आप तीनों मेथड में थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस देख पा रहे होंगे, लेकिन जब ये बड़ा क्वेश्चन आएगा उस समय आपको एहसास होगा कि हाँ, कि मतलब ये स्टेप्स कितना काम का है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि ये फॉलो करिए, और यदि ये नहीं तो ये जो आपको अच्छा लगे भाई इसमें आप उसको फॉलो करिए। तो मैंने आपको 3 मेथड बताया, ठीक है, 3 मेथड मैंने बताया टू फाइंड आउट ए एंड बी, हो गया। हम आपको एक मेथड ऐसा बताने वाले हैं कि ये जो तरीका है लिखने का ए और बी, मतलब बिना ए और बी माने डायरेक्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। मतलब ये ए और बी नहीं मानना है, डायरेक्ट वो नंबर आ जाएगा कांस्टेंट। सोचिए कितना ज़बरदस्त मेथड रहा होगा। तो आइए उस मेथड को हम लोग देखते हैं। इसको हम डिलीट करेंगे, समझिएगा इसको क्या मतलब, इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ये जो चीज़ लिखा हुआ है मतलब 1/x² - 4 हमारे पास है, तो इसको सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 2 × x - 2 ये हो गया, ऐसे हो गया। dx की ज़रूरत नहीं थी तो हम इसको भाई डिलीट कर देते हैं। अब ज़रा इसको समझिए, ये मैंने अभी लिखा, आपको देखना क्या है, इस दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए दोनों फैक्टर्स को। यदि आप ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो आप ऐड करके देखिए, ऐड करेंगे तो ये देगा आपको 2x। और यदि आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट मतलब इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको, जिसको भी आप घटाइए, जैसे x + 2 में से आप माइनस करिए x - 2, तो सोचिए क्या मिलेगा, ये देगा आपको x + 2 - x + 2। ये 2 और 2 आपका कट गया, क्या मिला 4। यस, ये आपको जो मिला मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर जो आपको मिला ये 4, ये एक कांस्टेंट मिला, और ये बहुत ही काम का है। ये कांस्टेंट बहुत काम का है, हमारे पूरे स्टोरी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। आपको देखना क्या है कि ये जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है उसका डिनोमिनेटर को आपने फैक्टराइज किया और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि क्या आपको कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंट या तो कभी ऐड करने पर मिलेगा या नहीं तो कभी सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। हो गया, ऐड करने पर मिला होता तो उसको कंसीडर करते, अभी सब्ट्रैक्ट करने पर आया है। जो कांस्टेंट मिला है उस कांस्टेंट से जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ लिखा हुआ है हमारे पास 1/x² - 4, इसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। 4/4 x + 2 × x - 2 कर लिया। अब समझिएगा यहाँ पर लिखेंगे 1/x यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x² - 4 1/4। ये जो 4 आया था वो कैसे आया था, तो x + 2 में से सब्ट्रैक्ट किए थे x - 2 को, डिवाइडेड बाय x + 2 × x - 2, इस तरीके से आया था। ये हो जाएगा 1/4। अब इसको आप डिवाइड करिए तो ये बनेगा आपको x + 2 × x + 2 × x - 2 - x - 2 अपॉन x + 2 × x - 2, और ये इस तरीके से यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये कर जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कर जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 × 1/x - 2 - 1/x + 2। भाई साहब ज़रा गौर से इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग अब चाहे तो यहाँ लिख लीजिए या नहीं तो 1/4 और ये x - 2 - 1/4 और ये x + 2। आप ज़रा समझिए, क्या हम वहाँ पर इसको b आया था, इसको b माने थे, इसको ये, मतलब कुल मिला करके अभी हम इसी को a बोल दिए, a/x - 2 एंड दिस इज b/x + 2। b के जगह क्या आ जाएगा, b मतलब यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। इससे पहले ये जो x - 2 के ऊपर था उसको हम इसके ऊपर जो था उसको b माने थे और इसको a माने थे, तो इसे कोई मैटर नहीं करता है।
मतलब हमको लिखना था कि कैसे दो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना था। तो किस तरीके से मैंने लिखा, मैंने ए और बी नहीं माना, लेकिन ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि ये हमको समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन यदि हमको खुद बनाना होगा या आप खुद बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे सपोज एक हम इस पर एग्जांपल आपको फटाफट बना करके दिखा रहे हैं, मतलब काफ़ी इजी वे में बन जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल होता 1/x² - 25 होता, तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा सोचिए। हम ए और बी नहीं ले रहे, तो देखिए इसको क्या करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बना करके देखिए। इसको हम लिखेंगे x+5 और इंटू x-5 लिखेंगे, हो गया। अब इसको चूंकि हम ऐड करेंगे तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आएगा, तो हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x+5 इंटू x-5 बनेगा, और ये बन जाएगा 1/10, ऐसे कुछ बनेगा। ये जो 10 है वो कैसे आएगा, तो x+5 में से x-5 सब्ट्रैक्ट करने पर आया होगा, और दिस इज x+5 इंटू x-5। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों में तो ये 1/10 होगा, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला कट जाएगा, 1/x-5 बचेगा, और इसको इधर डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा। ये होगा x+5 एंड दिस इज आंसर। मतलब रिजॉल्व कर दिया मैंने। हमको तो दो फ्रैक्शन से ज़रूरत है, ए और बी का क्या मतलब है, ज़रूरी थोड़ी ना कि हमको ए और बी मानेंगे तो ये आएगा, हमको दो फ्रैक्शन मिल गया, हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से बनाया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक में ज़्यादा काम करेगा, क्यूबिक में भी हो सकता है, लेकिन उसमें सजेस्ट करेंगे कि आप मेथड 2 या मेथड 3 लेकर के बनाइए, ए और बी लेकर के। चलिए, ये सब मैंने बताया कि कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने केवल ये अभी बताया कि कैसे आप प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था। चलिए, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपको हट करके लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे तो बुक में भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। इसको ज़रा समझते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। ये जितने भी हैं ये तो डायरेक्ट प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और ये भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब इसको बनाएंगे कैसे, एक चीज़ समझिए। जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था कि इसको क्या किए, तो इसको सबसे पहले हम लोग 1/x+2 और ये x-2 लिखे, और फिर इसको a/x+2 और प्लस b/x-2 मान करके, ये स्टैंडर्ड मतलब ये सब के लिए लागू है। इस तरीके से यदि 3 होता तो 3 लेकर के चलते। यदि हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके से होता, x-1 हो, हमारे पास x-2 होता, x-3 होता, तो हम इसको कैसे लिखते, a/x-1 लिखते, b/x-2 लिखते, b/x-2 लिखते, c/x-3 लिखते। लिखे, समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये किसको जोड़ने पर आया होगा। तो यहाँ 3 फैक्टर हैं, 3 लीनियर फैक्टर हैं, तो 3 फैक्टर्स बना लीजिए। तो 3x-1, x-2, x-3। अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट चाहिए, तो अब इसमें यदि मेथड 1 से जाइए ABC फाइंड करने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, LCM लेना पड़ेगा, फिर 3 डिग्री का आ जाएगा, फिर ऊपर क्वाड्रेटिक होगा, बहुत लंबा चौड़ा मेथड लगेगा। हम इसको डायरेक्ट ABC निकालने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जब x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, यहाँ से सबका डिनोमिनेटर आप पुट कर दीजिएगा, तो x का वैल्यू एक बार 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। यदि आपको a निकालना है तो पुट क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1। आप 1 कहाँ पुट करेंगे, तो इसको छोड़ करके जो इधर है इसको छोड़ दीजिए, इसमें आप पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, 1/1 रखेंगे तो ये -1 होगा और ये -2 होगा, कहने का मतलब 1/2 होगा। यदि आप x के जगह 2 रखेंगे तो आपको b मिलेगा। तो b x के जगह 2 कहाँ रखेंगे, इसको छोड़ करके, बाद बाकी पूरे में रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 है ना, 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, और यहाँ पर 2 - 3 -1, जो कि -1 मिलेगा। और x के जगह 3 रखिए तो ये बन जाएगा, ये बनेगा आपको c मिलेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, c मिलेगा 1/3 - 1 जो कि 2 होगा, और 3 - 2 जो कि 1 होगा, 1/2। तो देखिए कितना ईजी वे में मैंने ये ABC निकाला। आप विश्वास करिए, आप पहले वाले मेथड से यदि आप हैं, आप टाइम दीजिए और सीखना चाहते तो समय दीजिए, और तब आपको पता चलेगा कि इस मेथड में कितना का डिफरेंस है। तो मैंने अभी ये बताया कि कैसे ये हुआ। भाई, ये अलग अलग तरीके का फ्रैक्शन हो सकता है। अभी ये है
हो सकता है आपके पास फ्रैक्शन कुछ ऐसा हो x-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x-2 हो। सोचिए यदि ऐसा फ्रैक्शन होगा तो हम इसको कैसे मतलब लिखेंगे इस तरह के फ्रैक्शन को। तो यदि ऐसा है तो हम आपको बोलेंगे कि इसको आप लिखना चाह रहे हैं मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई x-1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए और 1/x-2 ऐसे लिख लीजिए। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं, ठीक है। क्या करना है उसके लिए, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट लागू होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको लिखना है आपको 1/x-1, यहाँ पर स्क्वायर है तो पहले ये लिखना है, फिर क्या लिखना होगा x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखना है आपको x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पर ऊपर में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तो यहाँ मान लेंगे a, यहाँ पर मान लेंगे b और यहाँ पर मान लेंगे c, तीन अलग अलग कांस्टेंट। और इसको निकालना आसानी से मतलब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ये ऐसा तो नहीं होता यहाँ पर a और b मानते मतलब नहीं होता। तो मेरा कहना ये है कि यदि ऐसा है तो ऐसा मानेंगे, ऐसा था तो ऐसा मानेंगे, और भी कैसा होगा तो कैसा मानेंगे। तो भाई आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि और कितने टाइप्स हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 5-6 फॉर्म हैं, वो यदि होगा तो आप बना लेंगे। तो हम आपको ये सारे फॉर्म एक जगह रिजल्ट बना दिए हैं, आप देखिएगा तो देखिए ये फॉर्म है, आपको शायद दिख पा रहा होगा, मेरे स्क्रीन पर तो दिख रहा है। ये फॉर्म मैंने काफ़ी पहले लिखा था, ये टाइप करने में थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने डायरेक्ट वही स्क्रीनशॉट लगा दिया उसका। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेट 2022 में ही मैंने ये रिजल्ट लिखा था। समझिएगा, आपके पास फ्रैक्शन हो, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है px प्लस क्यू। आपके पास यदि फ्रैक्शन हो px प्लस क्यू मतलब लीनियर है और डिनोमिनेटर में आपके पास x-a इंटू x-b है। यदि आपके पास ऐसा है, ऊपर लीनियर है नीचे को देखिए ऊपर लीनियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है प्रॉपर, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। यदि प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपको a/x-a लिखना है और इधर लिख देना है b/x-b, हो गया। यदि आपके पास ऐसा हो, मतलब क्या लिखा हुआ है दूसरा नंबर ज़रा आप ध्यान से देखिए, तो ये लिखा हुआ है px प्लस क्यू लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है x-a का होल स्क्वायर। यदि ऐसा है तो क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं है, एक बार आपको a/x-a लिखना है और दूसरा हो जाएगा b/x-a का होल स्क्वायर लिखना है। तीसरा आप देखिए, यदि आपके पास ऊपर क्वाड्रेटिक हो px² प्लस qx प्लस r हो, यदि ऐसा है ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्यूबिक हो x-a x-b है ना, x-a x-b और x-c हो, तो क्या लिखेंगे भाई, ये भी प्रॉपर है क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिक, ऊपर का डिग्री कम है नीचे का डिग्री ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हुआ। और यदि ऐसा है तो आप लिख लीजिए a/x-a फिर b/x-b और फिर c/x-c। यहाँ c है तो यहाँ d मान लीजिए या कुछ और नंबर कुछ भी, हालांकि यहाँ वहाँ पर तो आपको नंबर रहेगा तो यहाँ c मानिएगा। यदि आपका कुछ ऐसा हो, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, क्या लिखा हुआ है फोर्थ नंबर ज़रा देखिए, ये क्या लिखा हुआ है px² प्लस qx प्लस r, ये हो गया। फिर यहाँ पर लिखा रहे x-a का होल स्क्वायर एंड देन x-b। यदि ऐसा है तो इसको लिखेंगे a/x-a, ठीक है। इसके लिए तो दो बार आपको लिखना ही पड़ेगा, दो फैक्टर्स दो फ्रैक्शन, तो a/x-a फिर लिखेंगे b/x-a का होल स्क्वायर प्लस c/x-b। समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर पावर में 3 होता है, x-a का पावर 3 होता तो ये 3 तक जाता है, मतलब a/x-a b/x-a का होल स्क्वायर c/x-a का होल क्यूब, मतलब क्यूब तक जाता है। तो ये बात है। अब ये 3 फैक्टर्स लिखा गया, इसको भी ज़रा आप समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है 5 नंबर, ये लिखा हुआ है px² प्लस qx प्लस r अपॉन x-a इंटू x² प्लस bx प्लस c, और ये इस तरीके से। यहाँ क्या लिखा है वो समझिए,
ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्यूबिक है। क्यूबिक हम कैसे बोले कि यहाँ तो लीनियर है, यहाँ क्वाड्रेटिक है। लीनियर और क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्यूबिक। इस क्यूबिक का क्या खासियत है कि लीनियर टर्म अलग है और क्वाड्रेटिक अलग है। लीनियर टर्म तो समझ रहे हैं एक्स माइनस ए। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि भैया ये जो क्वाड्रेटिक आप लिखे हैं तो इसको दो फ्रैक्शन तो लिख ही पाएंगे। तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा। जिसको ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको आप फैक्टर्स जिसका नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, मतलब ये ऐसा रहा होगा। देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर, यदि आप पढ़ पा रहे हो तो वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज, मतलब आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब हो सकता है उसका डी क्या रहा होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो रहा होगा, इमेजिनरी रूट वगैरह कुछ से कुछ आ रहा होगा। तो मतलब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यदि ऐसा होगा तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। यदि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव ऐसा होगा तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। ये शायद हो सकता है, मान लीजिए इस तरह का, यदि ऐसा है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब ज़रा आप समझिए, ये फैक्टराइज होगा, ये भी फैक्टराइज नहीं होगा। तो ये भी मतलब हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, क्योंकि फाइव का फाइव इंटू वन होगा। अब फाइव और वन से आप यहाँ पर वन नहीं ला सकते हैं, MTS में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। खैर वो उसकी बात छोड़िए, कुल मिलाकर के आपको देखना है कि यदि ये फैक्टराइज हो गया तब तो ये हो गया, और यदि फैक्टराइज नहीं हुआ तब आपको क्या करना है, तो यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये आपको लिखना पड़ेगा a बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। और जब आप ये क्वाड्रेटिक लिखेंगे, मतलब ये पूरा क्वाड्रेटिक लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो न्यूमरेटर आप लिखेंगे तो आपको लिखना है बी एक्स प्लस सी, मतलब लीनियर टर्म। यहाँ क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आपको लीनियर टर्म लिखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो रिजल्ट है आपको हूबहू आप ऐसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन आपका इजीली बनेगा। अभी इंटीग्रेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही, अभी तो केवल और केवल ये सीख रहे हैं कि रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको कुछ और भी कॉन्सेप्ट ले करके, कुछ क्वेश्चन और भी ले करके हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ज़रा आप देखिए तो कैसे हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले अब आप सोच रहे होंगे ये तो फैक्टराइज नहीं है, फैक्टराइज कैसे करें। तो आपको इतना कमांड तो होना ही चाहिए कि जिस तरीके से जो कमांड आपको क्वाड्रेटिक पर है वही कमांड आपको क्यूबिक पे भी होना चाहिए कि कैसे क्यूबिक फंक्शन को फैक्टराइज किया जाता है। यदि आपके पास क्यूबिक फंक्शन है तो आप इसको दो तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे आप कर सकते हैं इसको। भाई फैक्टराइज करें कैसे, समस्या ये है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, इस तरह का जो फैक्टराइजेशन है ये आपको मैक्सिमम मिनिमम में भी आता है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी है, यदि आपको ध्यान होगा तब। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब समझिए, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें x के जगह कोई एक ऐसा नंबर सोचिए, कोई ऐसा वैल्यू सोचिए जिसके लिए पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो क्या है, तो कुछ भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड आप बोल सकते हैं। वन रखिए, वन रखने पे जीरो हो रहा है, आप चेक करके देख लीजिए। भाई जैसे ही आप वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, आप चेक करके देख लीजिए। चूँकि ये x माइनस एक्स इक्वल टू वन रखने पे जीरो हो रहा है तो हम बोलेंगे इसका एक फैक्टर x माइनस वन है, एक फैक्टर x माइनस वन है। तो अब आप इसको इस तरीके से अरेंज करिए कि आपको x माइनस वन आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें फैक्टर x माइनस वन कैसे आएगा, तो यहाँ एक्स क्यू लिखा हुआ है, ये एक्स क्यू लिखा हुआ है, इसके साथ क्या ऐसा लिखे ताकि एक्स माइनस वन हो जाए। तो भाई एक्स स्क्वायर लिखिए, इस दोनों में आप कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन मैंने माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को यहाँ पर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके साथ क्या लिखे ताकि एक्स माइनस वन आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस फाइव एक्स लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 11x, तो प्लस सिक्स एक्स बैलेंस करने के लिए तो जाकर के 11x हो जाएगा और माइनस सिक्स लास्ट वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ज़रा इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये एक्स माइनस वन होगा, इसमें आप 5x कॉमन लीजिए तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन, इसमें आप 6 कॉमन लीजिए तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन,
अब आप इसको ध्यान से देखिए, x माइनस वन जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। भैया अब ये तो आपको क्वाड्रेटिक आ गया, तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग MTS मेथड से बना सकते हैं। ये तो आपके लिए आसान है, मतलब x माइनस वन इंटू इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री होगा। तो ये कहने का मतलब इस तरीके से आप क्यूबिक हैं तो आपको ये टेक्निक आना चाहिए। मान लीजिए ये टेक्निक आप नहीं समझ पाए तो आपके लिए एक और मेथड है, ये मेथड वन है, दिस इज मेथड वन। यदि आपको ये चीज़ सपोज नहीं समझ में आए या मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रहा है या कन्वीनियंट फील नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक और मेथड है। जब आप ये पता कर लिए कि एक फैक्टर आ गया x इक्वल टू वन रखने पर, मतलब x माइनस वन, तो आप क्या करिए, x माइनस वन से इसको डिवाइड करिए। किसको? तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको डिवाइड करिए। यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस, ये प्लस, ये कर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x। अब यहाँ पर बन गया माइनस 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, यहाँ से माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। 11 माइनस 5 जो कि 6x होगा, और ये माइनस 6 यहाँ पर आएगा, तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x माइनस 6, यदि आप माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर यहाँ से मिल गया 0। ये आपका क्वोशेंट। कहने का मतलब ये जो भी क्यूबिक दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो x माइनस वन से डिवाइड किए तो क्या मिला क्वोशेंट? ये भाई इससे डिवाइड किए तो ये, जैसे मान लीजिए आपको 12 में 3 से डिवाइड किए तो क्या मिला? 4, और रिमाइंडर क्या है? 0। तो हम बोल सकते हैं 12 इक्वल टू 3 इंटू 4। तो यही बात तो यहाँ पर है, इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये क्वोशेंट हुआ, ये रिमाइंडर हुआ। तो हम बोल सकते हैं यूक्लिड्स लेमा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसको बोलते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ये सब। तो वहाँ पर दिस इंटू दिस, मतलब डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है। तो हम सीधा बोलेंगे कि x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और फिर से अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 3। समझिएगा भैया, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 था, और इस तरीके से बनाए। लेकिन जिसको फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पता है, जिसको फैक्टर्स मेथड मतलब फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो आप मेथड 3 इसमें लगा सकते हैं। मेथड 3 क्या? इसको बोलते हैं फैक्टर्स मेथड। इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर्स निकालिए। कितना फैक्टर आप निकाल सकते हैं? भाई 3 है तो 3 फैक्टर्स निकलेगा। आपको x का 3 ऐसा वैल्यू सोचना है जहाँ पर ये 0 हो रहा होगा। आप चेक करके देखिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 रखिए, तो वो आपको जो पोलिनोमियल जो भी नीचे में दिया हुआ है, हम उसको px बोल देते हैं, तो p1 का वैल्यू 0 होगा। मतलब ये यहाँ जो भी चीज़ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देर के लिए मैंने px मान लिया, p1 0, फिर x के जगह 2 आप पुट करिए तो p2 0 होगा, और फिर x के जगह 3 रखिए तो p3 0 हुआ। समझिएगा भाई, p1 0 है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस वन इज फैक्टर, एक फैक्टर हुआ उसका। ये p2 0 हुआ, 2 रखने पर 0 हुआ, तो x माइनस टू इज अनदर फैक्टर। और ये हो गया x माइनस 3 रखे हैं तो x माइनस 3 इज ऑल्सो फैक्टर। तो हम बोल सकते हैं टी क्यूबिक है, ये क्यूबिक है, ये px इज द क्यूबिक फंक्शन। तो क्यों ना हम इसको x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 3 लिख ले। अब देखिए ये तो और सुपर मेथड हो गया। तो अब आप समझिएगा कि पता कैसे चलेगा। तो आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड में, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता है 1 2 3 या -1 -2 -3 रखने पर हो जा रहा है। और या नहीं तो एक जब निकल गया तो फिर या तो लॉन्ग डिवीजन, नहीं तो ये फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके आप निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के हम ये बताए कि आप
आप इसको कैसे फैक्टराइज किए, अभी हम इसका पार्शियल में गए ही नहीं हैं। अभी तो हम केवल ये बताएं कि इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो मैंने फैक्टराइज किया। चलिए, हमको ये नहीं, मतलब यहाँ पर ये टॉपिक लेना नहीं था, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी था कि ये क्यूबिक फंक्शन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि ये कमी रह जाती तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता। चलिए, हम अब आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है 3x बाई 2x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 3x बाई 3x प्लस 2, इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप ये बात लिख दीजिए, कोई भी मेथड से आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो वो स्टेप्स यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ऐसा लिख लिए। अब आप लिखिए a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था, अब मल्टीप्लाई मत करिए, यहाँ पर मेथड 3 आपको बहुत काम देगा। टू फाइंड आउट a एंड b, a b c डायरेक्ट निकालिए। यहाँ से जब आपको a निकालना है तो पुट x माइनस 1 0, आप लिख सकते हैं पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 1 मिलेगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा ये समझिएगा, जब a का वैल्यू निकालना है तो x माइनस 1 को 0 करिए, x का वैल्यू इसमें पुट करिए, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी हर जगह इस पूरे में रखना है। इससे पहले ऊपर तो 1 होता था तो इसीलिए नहीं रखा था, लेकिन इस पूरे में आपको x का वैल्यू रखना है। तो ये 1 रखिए, ये बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 जो कि माइनस 1 होगा, 1 माइनस 3 जो कि माइनस 2 होगा, ये 3 प्लस 2 5 होगा बाई 2 होगा। b निकालना है भैया, तो क्या पुट करेंगे, इसमें क्या पुट करना होगा, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 2, तो ये b इसमें रखिए, इसमें नहीं रखिए, बाकी हर जगह रखिए। 3 इंटू 2 प्लस 2, नीचे में 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 जो कि माइनस 1 होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 2 8 बाई माइनस 1 जो कि माइनस 8 मिलेगा। और तीसरा, जब हमको c चाहिए तो पुट x इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमको c मिलेगा, रखिए इसमें 3 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 इंटू 1 3 माइनस, उसमें तो रखना नहीं है, तो ये हो गया हम लोग को 3 3 9 प्लस 2 11, 11 बाई 2, 3 रखना था, 3 3 9 प्लस 2 11 बाई 2। तो देखिए हम ए बी सी मेरा आ गया है, मतलब ये क्या मिला 5 बाई 2, तो ये हुआ 5 बाई 2 बाई एक्स माइनस 1 जोड़ बी मेरा क्या मिला माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी क्या है 11 बाई 2 अपॉन एक्स माइनस 3। जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है ठीक उसी तरीके से पहले तो इसको आप प्रॉपर बना लीजिए डिवाइड करके, और जब प्रॉपर बन जाएगा तो फिर आप इसको मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दीजिए। ये आप देख पा रहे हैं, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये प्रॉपर है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जो कि मैंने रिजल्ट बताया है, और c बाई एक्स प्लस 1 फिर d बाई एक्स प्लस 2। समझ पा रहे होंगे। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करने चले गए, यदि आप इसको मल्टीप्लाई किए और मेथड 1 लगाए तो आपको पसीना छोड़ा देगा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट आप बना सकते हैं। चलिए अब इसी को मतलब उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, a बाई एक्स प्लस 1 फिर b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझिएगा ये जो क्वाड्रेटिक है ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को फैक्टराइज करेंगे तो फिर वो इमेजिनरी में चला जाएगा, तो हमको रियल में अभी काम कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी, और फिर जैसा काम करते थे उस तरीके से आप इसमें आप मल्टीप्लाई करके और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट फिर आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको रिजल्ट बताया। हाँ, ये सब क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। ये देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी में मैंने लिया है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। आप देख पा रहे होंगे अराउंड 70 शायद 70 क्वेश्चन रहा होगा। तो यहाँ तक का लेक्चर, चूँकि इस लेक्चर में हमको ये समझाना था कि कैसे पार्शियल फंक्शन सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, फिर वो कितने टाइप के हैं, तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, फिर उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं,
इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये जो भी चीज़ मैंने पढ़ा इसको कैसे हम इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसका नए न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।